नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सीखने में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव जो पढ़ा चुकी हूँ, इसमें आज इसी का पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको आयु के अनुसार कपड़े कैसे पहने जाए, फैशन के अनुरूप, व्यवसाय, मौसम, ये सारी चीजें इसमें कवर करूंगी। और इसी के साथ एक नया टॉपिक भी आपके इसमें शुरू कर रही हूँ, जिसमें हमारा है वस्त्रों की देख रेख एवं संरक्षण। क्या है? वस्त्रों की देख रेख एवं उनका संरक्षण कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इसमें हमारा पहला है आयु। अब देखिए, आयु के अनुसार भी कपड़े बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि अगर एज के अनुसार कपड़े नहीं पहने जाते हैं तो वो शरीर पर शोभा नहीं देते हैं। जैसे ओल्ड एज में हो तो वो चटकीले भड़कीले रंग पहने जाए, या जो है बच्चे हो तो उनको व्हाइट रंग ही कपड़े पहनाए जाए, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो शोभा नहीं देती हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जिस उम्र के हों उसी के अनुसार उनको कपड़े धारण करने चाहिए, जिससे उनके पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का पता भी चलता है। तो देखिए, इसमें प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्ति के लिए हल्के एवं सफेद रंग के कपड़े, यानी हल्के रंग या सफेद रंग के कपड़े पहनने में उपयुक्त होते हैं। और ये क्या दिखाता है? सौम्यता, शालीनता और परिपक्वता को दिखाने का कार्य करता है। और उसके बाद बच्चे के लिए हमेशा डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो कपड़े को गंदे करते रहते हैं, इसीलिए उनको डार्क रंग के कपड़े जो है उनके लिए उपयुक्त होता है। और जो डार्क रंग होता है प्रसन्नता का, उत्साह और उल्लास से पूर्ण दिखाने का कार्य करता है। और इसी के साथ साथ इनको हमेशा कह सकते हैं सूती वस्त्र ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि ये सूती वस्त्र जो होता है उसमें पोषकता अधिक होता है, पहनने में आरामदायक होता है। तो इसीलिए जो होता है सूती वस्त्र बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, किशोर एवं किशोरियों के लिए क्या होता है? इनके लिए कार्य क्षमता के अनुसार, कार्य जो उनकी क्षमता जैसा हो उसी के अनुरूप कपड़े उनको पहनने चाहिए। और उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वो फैशन के अनुरूप है कि नहीं, यानी जो चलन चल रहा है उसी के अनुसार कपड़े पहने जाते हैं तो उपयुक्त होते हैं। लेकिन ऐसे कपड़े हों जो हमारे व्यक्तित्व को उभारे, यानी व्यक्तित्व को निखारने का काम करे, उसको गिराने का काम नहीं करना है। यानी ऐसे कपड़े हों जो हमारे व्यक्तित्व, सही व्यक्तित्व को बताने का कार्य करे। और ऐसा नहीं है जो फैशन में जो हमारे परंपरा के विरुद्ध है, जो हमारे परंपरा के अनुसार नहीं है, ऐसे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्यवसाय। व्यवसाय में है कि सब देखिए, जिसके जो व्यवसाय होते हैं उनके व्यवसाय के अनुसार उनके कपड़े क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे डॉक्टर के कपड़े आप उनको देख करके बता देंगे ये डॉक्टर है। आप वकील के कपड़े जो ब्लैक, जो उनका कोट होता है, उनसे आप बता सकते हो कि ये एक वकील है। और पुलिस के भी अलग ही होते हैं उनकी वर्दी, नर्स के भी जो पोशाक होते हैं वे अलग होते हैं। कहने का मतलब जिसका जो व्यवसाय होता है उसी के अनुसार उनके कपड़े पहने जाते हैं, और जिससे उनके व्यक्तित्व, जिससे उनके कार्य का भी पता चलता है। नेक्स्ट हमारा है मौसम। मौसम के अनुसार भी कपड़े पहने जाते हैं। ठंडी के लिए अलग मौसम, ठंडी के लिए ऊनी कपड़े होते हैं। गर्मी के लिए जो हमें आरामदायक, ठंडक महसूस देने वाले कपड़े होते हैं उनको धारण किए जाते हैं। और बरसात के लिए कपड़े जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो कहने का मतलब हमें गर्मी, ठंडी और बरसात के अनुसार हमें कपड़े को धारण करना चाहिए। नेक्स्ट है अवसर एवं समय के अनुरूप। देखिए, अवसर एवं समय, जिसके हर जो समय होता है जो कपड़े पहनने के लिए भी अलग अलग होते हैं। जैसे शादी विवाह के लिए हम फैंसी कपड़े पहनते हैं, और जो हमारे जो शादी के लिए की हैवी कपड़े होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुख कह सकते हैं, प्रसन्नता का, उल्लास का समय होता है। तो वहाँ पर जो है ज़्यादा उपयुक्त होता है, फैंसी कपड़े ज़्यादा उपयुक्त लगते हैं। और जबकि उसके विरुद्ध शौक के अनुसार, यानी कहीं किसी की डेथ हो जाती है, वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ के लिए जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे वहाँ पर शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग होता है तो सफ़ेद रंग के कपड़े हम वहाँ पर धारण करते हैं। और विद्यालय के लिए जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। तो कहने का मतलब है शादी, शोक, विद्यालय, यानी कह सकते हैं अवसर एवं समय के अनुरूप ही हमें कपड़े को पहनना चाहिए। तो इसमें से कुछ पॉइंट तो जो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, जो ये इससे संबंधित था परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसका नाम है वस्त्रों की देख रेख एवं संरक्षण। क्या है? वस्त्रों की देख रेख एवं उसका संरक्षण। अब देखिए इसमें कि हमें जो कपड़े धारण करते हैं
तो कहते हैं कि यदि हम कपड़े की सुरक्षा करेंगे, कपड़े की देखभाल करेंगे, तो कपड़े भी हमारी भी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारी भी देखभाल करेंगे, क्योंकि कपड़े ही हमारी व्यक्तित्व को बताने का काम करते हैं और कपड़े ही हमें हमारे कह सकते हैं एक तरीके से हमें हमारे क्वालिटी को भी बताने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कपड़े को हमें सही तरीके से सुरक्षित तरीके से हमें रखना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, जिससे वो अधिक समय तक चल सके और ड्यूरेबल भी हो, सूटेबल भी हो और हमारी कार्य क्षमता के अनुरूप हो। हम देखते हैं इसमें है कि इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने केवल हेडिंग लिखा है यहाँ पर, कि ध्यान लीजिए कि प्रयोग के बाद ठीक ढंग से रखना, यानी जो कपड़े होते हैं हमेशा में यूज करने के बाद उसको सही तरीके से यानी धुल करके प्रेस करके और उसकी तह करके अच्छे से रखना चाहिए, जिससे दोबारा जब आपको जरूरत पड़े तो उसी अनुसार आप कपड़े को निकाल करके पहन सकें और आपको आसानी से मिल सके और आपको पहनने में भी अच्छा लगे। तो कहने के बाद है कि प्रयोग करने के बाद हमें कपड़े को ठीक ढंग से रख देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोग का। अब देखिए यहाँ पर ठीक ढंग से रखने का मतलब है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत पड़ती है, जैसे रेशम के कपड़े होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी ये एक जो परत होती है यदि उनको सही तरीके से नहीं रखते हैं तो उनकी जिस तरह से रखते हैं उसी अनुसार से उस पर परत पड़ जाती है। और ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े को हमेशा नमी से दूर रखना चाहिए और इसके साथ साथ उनको पेपर में लपेट के रखना चाहिए, इससे उनकी जो कह सकते हैं जो कीड़े भी नहीं लगते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं उसमें वो भी नहीं लग पाते हैं। तो हमें कपड़े को जैसे जैसे जिस तरीके का कपड़ा है यानी सूती, ऊनी, लिनन जैसा हो उसी के अनुसार कपड़े को रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है प्रयोग करने में सावधानी, यानी हमें जो कपड़े होते हैं सारे कपड़े जो पहने जाते हैं उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं और उसी के अनुसार उनको पहनने चाहिए। और जैसे वाटर प्रूफ होते हैं, रश प्रूफ होते हैं, सूती होते हैं, लिनन होते हैं, रेशम होते हैं, तो जैसे जो जिस जगह पर हो उसी के अनुसार उस कपड़े को पहनना चाहिए और प्रयोग करना यानी इस तरह से पहनना चाहिए जिससे उसकी सिकन न खराब हो और सिकन के खराब ना हो और जिससे ऐसा पहना जाए जिससे कि कहीं खरोच या कहीं फट जाता है कहीं चलते फिरते, तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे महंगे वस्त्र होते हैं जो थोड़े से खरोच से वो पूरे खराब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है उचित शोधक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमने अभी आपको बताया था इसमें कि हमें दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए शोधक पदार्थ होते हैं, तो इसको सबसे पहले हमें कपड़े को धुलने के लिए जो होता है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि उसमें नमी लगा है, कह सकते हैं जिसमें कह सकते हैं चिकनापन लगा है, तो जो चौक आते हैं उनसे उनकी खड़ी मिट्टी आती है उनसे उनकी नमी को दूर करते हैं यदि वो पानी से नहीं धोया जा सकता है ऐसे कपड़े को। तो कहने का मतलब है कि जो शोधक पदार्थ हो उनका प्रयोग उनकी आवश्यकता के अनुसार कपड़े की क्वालिटी के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ संरक्षण करना चाहिए, यानी हमें कपड़े की हमेशा स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से उनको रखना चाहिए। सूती कपड़े में नमी नहीं लगना चाहिए, नमी लगने से उसमें फफूंदी लग जाती है जिससे वो दोबारा कभी उसके जो दाग होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं और पहनने योग्य नहीं रह जाते हैं। और उनको जो हमेशा बहुत कड़ी धूप में नहीं डालना चाहिए, कड़ी धूप में डालने से उसके रंग उड़ जाते हैं, पीलापन आ जाता है और पीलापन को दूर करने के लिए हम नील का प्रयोग करते हैं। इन सब बातों से हमारे कपड़े जो होते हैं स्वच्छ एवं सुंदर बने रहते हैं। और हमें जो ऊनी कपड़े होते हैं मैंने भी आपको बताया कि कागज में लपेट के रखना चाहिए जिससे उसमें कीड़े नहीं लग पाते हैं, क्योंकि जो कागज में जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जिससे लिखित रूप में लिखा रहता है वो हमारे कीड़े से बचाने का कार्य करते हैं। और हमेशा ब्रश से यदि थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से लगी हो जिससे ब्रश से उसको आसानी से झाड़ सकें और उसके बाद धूप दिखा करके तभी कपड़े को हमें रखना चाहिए। और रखने के लिए सिर्फ अलमारी होती है, अलमारी को बीच बीच में देखते भी रहना चाहिए कि हमारे अलमारी में क्या एक्स्ट्रा कपड़ा है, किसको हमने तह से नहीं रखा है, किन से कपड़े में क्या चीज़ें हैं, यानी सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अति शीघ्र दाग धब्बे छुड़ाना, यानी दाग धब्बे लगे हों तो तुरंत ही उनको पहले छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दाग धब्बे एक बार लग जाते हैं उसको तुरंत नहीं छुड़ा जाता है तो वो हमेशा के लिए दाग जो है बने रहते हैं, कितने भी छुड़ाने पर वो छूटते नहीं हैं। कहने का मतलब है दाग धब्बे लगे हों तो तुरंत उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है उचित विधि से धुलाई करनी चाहिए, यानी उचित विधि का मतलब सूती के लिए अलग होता है, रेशम के लिए अलग होता है, ड्राई वॉश अलग होते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा जैसा कपड़ा हो
उसी के अनुसार उसकी धुलाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डिटर्जेंट से सारे कपड़े को धुल डाल रहे हैं, उन्हीं कपड़े को भी हम कास्टिक सोडा से यानी डिटर्जेंट धुल दे रहे हैं, नहीं। उन्हीं कपड़े को हमेशा इजी या शैम्पू या इसी से धुलने से, इससे क्या होता है, इसमें कास्टिक कम होता है, सॉफ्ट होते हैं और हमारे ऊन के लिए ये उपयुक्त होते हैं। जबकि हमारा जो कॉटन होता है उसको आसानी से नॉर्मल सूप से धोया जा सकता है, जिससे ये जो है आसानी से साफ भी हो जाते हैं और उनके लिए उपयुक्त भी होते हैं। और अम्ल जो हमारा सूती वस्त्र होता है उन पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्षारीय साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। और अम्ल का उस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है वस्त्र की किस्म के अनुरूप धुलाई भी करना चाहिए। हमने भी आपको बताया कि जैसा वस्त्र हो उसी के अनुसार उसकी धुलाई भी करनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें है कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऊनी कपड़े को पेपर में लपेट कर रखने से क्या होता है, उसके जो लिखित रूप में जो लिखे होते हैं प्रिंट रहता है उसमें, उस प्रिंट से उसमें कीड़े उसमें पनप नहीं पाते हैं, कीड़े उसमें आ नहीं पाते हैं। तो उनको हमेशा ऊनी कपड़े को न्यूज़पेपर में लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है नमी से सुरक्षा। कोई भी कपड़ा हो, हमें सबसे पहले उसको धूप दिखा देना चाहिए, उसकी नमी खत्म हो जाए और उसको आसानी से तब रखा जा सके और संदूक या अलमारी में, जिससे उसमें फफूंदी भी ना लगे और उसमें नमी भी ना हो। नहीं तो वो हमारा कपड़ा क्या होता है, उसके जो रेशे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊनी वस्त्र। अब देखिए ऊनी वस्त्र को रखने के लिए DDT का पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कपड़े हमारा सुरक्षित रूप में बने रहे। अब है प्रतिकारक पदार्थ। देखिए हमारे प्रतिकारक पदार्थ हैं जिनका कपड़े को रखते समय अलमारी में, संदूक में इनका भी प्रयोग करना चाहिए। तंबाकू, नीम की पत्ती, देवदार, कपूर, इन सबको रखने से बुद्धि भी नहीं लगती है और इसके साथ साथ कीड़े भी नहीं लगते हैं। हमारा कपड़ा स्वच्छ और सुंदर बना रहता है। तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक आपका 2 कवर किया। क्या क्या है, परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव और उसी में दूसरा है वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में अवश्य बताइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।